बिहार में रोजगार से अधिक बेरोजगारी व्याप्त है और उसमें भी सबसे अधिक बीमारी पसरा हुआ है। अमीर हो या गरीब, हर घर में कोई ना कोई बीमारी अपना घर बना बैठा है। अमीर लोग तो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास आसानी से चले जाते हैं, लेकिन मध्यम और गरीब परिवार इलाज के लिए दर दर भटकते रहते हैं, जिसका एक कारण है महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था। इसी को देखते हुए आमजन के निशुल्क स्वास्थ्य जांच और रोग निदान शिविर का आयोजन पटना के विद्यापीठ भवन में चेतना समिति पटना के सहयोग से लगभग 20 डॉक्टरों की टीम के साथ एक अच्छी पहल की गई है। देखिए पटना संवाददाता अमलेश आनंद की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। चेतना समिति जो एक बड़ी संस्था कही जाती है पूरे बिहार में, खास तौर पर मिथिला मैथिली के लिए सशक्त संस्था मानी जाती है, आज महाअभियान के तौर पर, महाअभियान किस चीज़ का, तो स्वास्थ्य जांच का, स्वास्थ्य शिविर का महाअभियान पटना में आयोजित किया है और जहां की लगभग 2 दर्जन से अधिक चिकित्सकों का समूह होगा, जहां की ऑन स्पॉट कई ऐसी बीमारी हैं जिसका इलाज होगा। हमारे साथ देखिए इस कार्यक्रम के संयोजक और चेतना समिति के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम छोटे छोटे टिप्पणी पर कमेंट लेंगे कि कैसे आयोजन है और क्या क्या हो रहा है। ये आयोजन जो है मुफ्त है, कम्प्लीटली मुफ्त है और हम लोग इसमें मुफ्त दवाई भी जो अवेलेबल है वो हम लोग दे रहे हैं अपने तरफ से, और इसमें लगभग सभी तरह के डॉक्टरों का यहाँ पर जुटान है। ये हम लोग पहले भी, कोरोना से पहले भी हम लोगों ने लगातार चेतना समिति के माध्यम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया हुआ है, काफ़ी सफल था। कोरोना के बाद ये कुछ कारणों से बंद हो गया था, अभी हम लोगों ने आज से फिर इसको शुरू किया है। ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर है और इसमें पैथोलॉजिकल टेस्ट, शुगर टेस्ट, इस सब तरह का भी तमाम चीज़ों का भी यहाँ पर किया गया है। महीने के दूसरे रविवार को आयोजित होता है चेतना समिति के द्वारा। हाँ, अध्यक्ष महोदय है, थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं। मैं इस किशोर कुमार चौधरी, मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ जी। ई चेतना समिति द्वारा, चेतना समिति शीर्षस्थ संस्था अपना के माने छे, लोग माने छे एकरा, तो ओकर बहुत दायित्व छे। तो वही दायित्व में ई एकटा सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए हम सब ई एगो डॉक्टर्स के कैंप लगबै छियै एठाम, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। ओहि में सब विधा के डॉक्टर छथि हमरा ओतऽ, ऑर्थोपेडिक के छथि, ENT के छथि, मेडिसिन के छथि, सर्जन छथि, हार्ट के छथि, और हम सब गोटे के में इलाज करै छियै। में इलाज में हमरा मैथिल नॉन मैथिल कोनो कंसिडरेशन नहीं है। इलाज में जे बीमार है हमरा लग बीमारे है, यदि दोसरो समुदायक लोग छथि बीमार छथि तो हम हुनकर इलाज कर ओहिठाम होइ छनि, और निःशुल्क एहिठाम से सबटा, जेना हमर संयोजक महोदय कहलनि हैं, सबटा टेस्ट होइ छै एहिठाम, ब्लड शुगर, BP, किछु और टेस्ट, ESR वगैरह, और ECG सेहो एहिठाम निःशुल्क होइ छै। संगे दाम हम सब तो अखन सोशल मीडिया के माध्यम से देते लिए है, और बाकी तो आप प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब अपन करता, ये सब अपन सामाजिक दायित्व। क्यों आवे छे मरीज, वो मरीज के ऑन स्पॉट इलाज है छे या उनका फॉलो अप के लिए और नहीं, ऑन स्पॉट एठाम इलाज होइ छे, आ यदि कोनो फॉलो अप के जरूरत छे तो एठामक जे डॉक्टर छथि से अपना क्लिनिक में फॉलो अप से ओ करै छथिन, निःशुल्क बिना नंबर के। बादो में इलाज के छै व्यवस्था, ई नहीं जे एहिठाम के इलाज केला के बाद हुनकर बात खत्म भ जाय छै, से नहीं छै। डॉक्टर सब अपना क्लिनिक में एहिठुमका जे पेशेंट के जकरा देखै छथिन तकरा आगुओ ओकरा मतलब प्रक्रिया चालू रहे तकरो ख्याल रखल जा रहल छै। तो देखियो ई एकटा है चेतना समिति के श्री विवेकानंद झा, चेतना समिति के अध्यक्ष। तो आपने सुना कि विवेकानंद झा जी जो चेतना समिति के अध्यक्ष हैं और संयोजक इस कार्यक्रम के किशोर कुमार चौधरी, और अभी हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किस किस तरह के मरीज आते हैं और उनका इलाज होता है और उनको क्या क्या परेशानी हो रही है, इस चीज़ को हम जानकारी के लिए चाहते हैं। अटैक की ज़्यादातर चिंता लोग को सता रही है।
18 साल 22 साल 24 साल के बच्चा के हार्ट के शिकायत होइ छै ई मूल कारण भऽ सकै छै ओकर निदान के लिए की सब करना छै। देखियो हार्ट अटैक के जखनी आइ काल्हि के जे समस्या जे बढ़ि रहल छै ताहिमे हमरा सबके रहन सहन खान पान मुख्य तरहसँ ई जिम्मेदार छै। एहि दुआरे कि हमरा सबके जे एक्टिविटी छै फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम भऽ गेल छै आ खान पान बहुत समृद्ध भऽ गेल छै। मतलब सब जे छै से फैट हाई फैट डाइट लै छै, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल भऽ गेल छै, फिजिकल एक्टिविटी करै नहि छै, ताहि दुआरे जे छै हार्ट के बीमारी ज़्यादा बढ़ि रहल छै। ओकरा निदान लागी सबसे छै कि आहार व्यवहार और अपन आराम व्यायाम ये तीनटा चीज नियमित होबाक चाही। जेना छै कि आहार हमर संतुलित होबाक चाही और फैट के यूज कम होबाक चाही, खास करके सेचुरेटेड फैटी फैट के से। ओकरा अलावा जे छै से नियमित अहाँ फिजिकल एक्टिविटी करियो, ब्रिस्क वॉक जे छै कम से कम 45 मिनट 30 मिनट डेली होबाक चाही, मतलब तेजी से जाहिमे पसीना निकले अहाँके से होबाक चाही। ओकरा बाद छै कि अहाँ आराम जे छै सेहो, मतलब नींद के जे छै से बहुत मतलब योगदान छै स्वस्थ शरीर के लेल। तऽ कम से कम 6 से 8 घंटा के नींद जे छै मतलब एकरा कहै छै साउंड स्लीप जकरा कहै छै, गहरा नींद होबाक चाही। ई नहि जे नींद पड़ै छै लेकिन आँखि जेना हमरा बुझाइत राति भरि सपना देखै छी नींद टूटि जाइए बीच बीचमे, तऽ ओ साउंड स्लीप नहीं भेलै। तो ई चीज तीनटा चीज एकदम जरूरी होइ छै ओहिमे। डायबिटीज के लोग के ज्यादा शिकायत देख रहल छै कि हार्ट अटैक ओकरा लिए की रहते। देखियो जेकरा डायबिटीज छै चाहे जेकरा बीपी छै, ओकरा जेकरा जे डायबिटीज बीपी कोनो नहीं छै ओकरा ज्यादा संभावना छै हार्ट अटैक हुआ के चाहे हार्ट के बीमारी हुआ के। एहि दुआरे कि बीपी के काम की छै जे ब्लड के प्रेशर के थ्रू फ्लो करे छै, तो ज्यादा जैसे प्रेशर रहते तो जब जे नली है ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ते, तो प्रेशर पड़ते तो ओकरा जे छै इंजुरी हुआ के संभावना ज्यादा रहे छै। जब इंजुरी होते तो जाकर जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा होते स्टिकी भऽ जाते, जमवा के संभावना ज्यादा बढ़ जाते, एकटा वो कारण भऽ गेल। ओकरा बाद जे जकरा शुगर रहे छै अनकंट्रोल शुगर, तो ओकर जे ब्लड के अथी छै सप्लाई नली ओकर जे फंक्शन छै से गड़बड़ा जाइ छै, ओहि के कारण से कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन हो रहल छै। चेतना समिति के ई पहल छै जी हर महीना के दोसर रविवार में पहल कयल जाइ छै, केना देख रहल छियै और कतेक जन समाज साधारण के लिए ये तो बहुत बढ़िया पहल है। एहि दुआरे कि एहिके द्वारा हम सब जागरूक कर रहल छी समाज के सेहो जे अहाँ जकरा नहियो दिक्कत छै सेहो आबि कऽ पहिले आइ काल्हि की छै मेंटेलिटी जा तक तकलीफ नहीं, जब तक हमरा एकदम दर्द नहीं होला तब तक जायब। तो सबसे पहले अहाँ छै जे अपन स्वस्थ छी ओहू समय में कम से कम चेकअप करबैत रहियो, है ना। खास करके बीपी में जे कते कते एहन आदमी होइ छै जे 200 बीपी लऽ कऽ घूमै छथिन, कहै छै जे हमरा कोनो दिक्कत नहीं भऽ रहल है। एकर मतलब ई थोड़ी को छै जे अहाँ बीमार नहीं छियै। तो वो नियमित चेकअप कराबैके चाही बीपी के, आ जिनका शुगर वगैरह के बीमारी उनका चेकअप करा कर दवाई एकदम नियमित लिया चाहिए। ई नहीं जे एनी ओनी के चक्कर में फंस जाए आ वो सब करते। हाँ चेतना समिति के कार्ड पर कोनो मरीज अगर आबि जेता फॉलोअप के लेल तो हम हुनका वही दिन देखबैन लौटेबे नहीं। चेतना समिति के पहल का केना देख रहल छियै? हर महीना के दोसर रविवार के ई आयोजन छै, देखियो लगभग 50 से 200 आदमी के बीच में एकटा मरीज अबै छै, केना देख रहल छी से? ये तो बहुत बढ़िया बात है ने। देखियो आइ काल्हि यह तो प्रॉब्लम है, साधारण आदमी जकरा जे साधन के कमी है जकरा ओकरा हॉस्पिटल में सेहो ओकर बहुत दिक्कत है देखाबऽ में, और प्राइवेट क्लिनिक में सेहो बहुत दिक्कत है। तऽ एहन व्यवस्था कयल गेलैए चेतना समिति के तरफ से जे हम सब पेशेंट के पूरा तरह से मदद करिए। अगर हम सब दवाइयों दऽ सकी अपना तरफ से फिजिशियन सैंपल, तो वो बहुत बढ़िया बात है। मरीज आ रहे हैं आपके यहाँ तो सब तरह के मरीज आ रहे हैं। मैथिली बाजू ने मैथिली में कहबै एहिठाम तो हर तरह के मरीज आबै छै, है ना। अखन तो देखलिए जे पहिला दिन छै तो बेसी डायबिटीज के मरीज, ब्लड प्रेशर के, थायराइड के, है ना। किछु लोग के छनि अब सांस के तकलीफ छनि, और बुझाइया 2-4 टा गायनियों के छथिन बैसल, है ना। यह सब इलाज के अलावा पेंशन के लिए कोनो सलाह दै छियै? हाँ दै छियै। अहाँ अपन लाइफ स्टाइल चेंज करू, खाना पर अहाँ विशेष ध्यान दियो, है ना। खास कर बेसी चर्बी वाला खाना नहीं खाओ, बेसी तेल मसाला नहीं खाओ, हरी सब्जी फल ई सबके बेसी सेवन करू, और टाइम टू टाइम अहाँ चेकअप कराबैत रहू, ब्लड के जांच करवाबैत रहू, या सब। और दैनिक के जो समस्या है से कोई महिला के लिए कोनो उचित संदेश या सलाह छै जैसे हाइजीनिक के? हाँ बिल्कुल छै। अहाँ महिला के छै जे अहाँ अपन जे शारीरिक जे अहाँके हाइजीन एकरा मेंटेन करू। कोनो अगर तकलीफ है तो डॉक्टर से अहाँ भेंट करू,
मासिक अगर कोनो गड़बड़ी है तो अहाँ तुरंत अहाँ कोनो लेडी डॉक्टर से अहाँ सलाह लिया। और अगर अहाँ प्रेगनेंसी छी तो अहाँ खाना के अपन जे न्यूट्रिशन अहाँ के से ओहि पर विशेष ध्यान दियो। आइ चेतना समिति के द्वारा जे ऑर्गेनाइज कयल गेल है तकर आइ पहिल दिन अछि और पहिल दिन होय तो हम देखलिए जे बड़ भीड़ काफ़ी लोग छथि आयल और सब तरह मिलल छै जुलल छै पेशेंट। लेकिन एखन जे एकटा कॉमन प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर डायबिटीज ई बहुत लोग के माने 50+ में हम गौर करूँ है किस तो 45 इसमें कि बहुत ज़्यादा मतलब अगर 100टा लोग आयल छथि कंसल्टेशन में तो शायद ओहिमे से 40टा 45टा के डायबिटीज है और माने 40-50 के लगभग में हाइपरटेंसिव है। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। एक बाद नेक्स्ट कॉमन देखलहुँ है जे थायराइड के पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म सेहो एहिठाम ज्यादे अछि। तो यह छै एकटा और हमरा सब जे छै से जे सब टहल के आयल छथि सब हंसैत खेलैत आयल छथि तो एकर मतलब भेलै जे प्रॉब्लम छै और हमरा सबके प्रिवेंटिव तो सब पर ड्रग्स से लिखल है ना ओहिसँ ज्यादा प्रिवेंटिव बात केलहुँ हैं जे लाइफ स्टाइल चेंज कयल जाए डाइट्स में किछु चेंज होबाक चाही और व्यायाम वगैरह कुछ वॉकिंग व्यायाम सब रेगुलर होबाक चाही ना जतेक और ऑयली फूड के मैक्सिमम अवॉइड करबाक चाही हमरा सबके। गर्मी के सीजन के लिए की सलाह है? गर्मी के सीजन में हिनका सबके डिहाइड्रेशन मोस्ट कॉमन जे कतौ बाहर फंसि गेल छी पानि नहीं लऽ कऽ गेल छी तो डिहाइड्रेशन से बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस भऽ सकैए चक्कर आबि सकैए किछु भऽ सकैए मने किछु लोग तो जे छै से बेहोश हो सकम भऽ जाइ छथि ज्यादा वीकनेस भेल ताहि लऽ कऽ डाइट और वाटर ई बड़ा इम्पोर्टेंट अछि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस रहक चाही। हम जे छी हमर नाम डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा है। हम जे छै से अहाँके दंत चिकित्सक छी डेंटल सर्जन और एखन भोर से लऽ कऽ एखन तक जे छै से हमरा लगमे लगभग 50 से 60 आदमी आबि चुकलथि है और बढ़िया से हम ट्रीटमेंट एतऽ तऽ हम ट्रीटमेंट कऽ नहि सकै छी लेकिन जे समाज संभावना जे भऽ सकैए से हम लऽ कऽ आयल छी सब चीज देखा दियौ अहाँ हम दवाइ जे भऽ सकैए से दऽ रहल छियनि और जे दाँत से संबंधित रोग छै तकर हम जे छै से सलाह दऽ रहल छियनि जे ई चीज कराउ अहाँ एहिठाम जाकऽ कराउ। हम डेंटल सर्जन छी और एतऽ बिहार सरकार में गवर्नमेंट कॉलेज में सेहो पोस्टेड छी। आइ के समय में बहुत पैघ एकटा नेगेटिव वाइब्रेशन लोग के दिमाग में घुस गेल छै जी वास्तविक जे पान गुटखा के हिसाब से जे मुंह के बर्बाद कर रहल छै ओकर खतरा से लोग ज्यादा आशंकित छै। ई सब भयटा हम की कहबै कि सच में देखियो नहीं पान और गुटखा या बीड़ी या तम्बाकू जे लोग लऽ रहल छथि हुनका डरनाइ तऽ जरूरी छै कियाकि ऐसा है छै ई नहीं छै जे सब गोटा के भइए जाइ छै लेकिन जे चांस रहे छै परसेंटेज रहे छै वो बहुत बेसी रहे छै। ताहि दुआरे हम सब जे छै हम ओकरे स्पेशलिस्ट छी विशेष कऽ कऽ हम जे छै से जे ई सबसँ होइ छै प्री कैंसरस लीजन होइ छै जाहिसँ कैंसर होइके संभावना बहुत बेसी रहै छै तकर हम ट्रीटमेंट करै छी ओकर हम जाँच करै छी। हमर क्लिनिकमे सब चीजके सुविधा छै। ई जे खाइ छथि हुनका हमरा अनुरोध अछि जे खेनाइ छोड़ि देथुन ई कोनो बहुत बढ़िआँ छै ओकरो उपाय छै। हाँ ओकरो उपाय छै जे छूटै नहि छै तकरो छै अगर हमरा सबसँ सलाह लेता तऽ निश्चित रूपसँ हमसब छोड़बैमे बहुत मदद करै छियै। ओकरो किछु दवाइ अबै छै किछु इलाज अबै छै जे कि निश्चित रूपसँ ओ छूटि जाइ छै। देखियो एहिमे सबसे महत्वपूर्ण बात छै कि शरीर के हर अंग के तो समान महत्व छै लेकिन अगर अहाँ कान नाक गला पर अगर विशेष ध्यान देबै तऽ की होइ छै ने कि काज करऽ में अहाँके कंसंट्रेशन बनाबै में बहुत आराम हैत कियाक तऽ जेना हाथ में दर्द होइ छै तऽ तैयो लोग आराम से काज कऽ सकैए लेकिन अगर नाक आ कान आ ई सब जे जाम रहत तऽ अहाँके बहुत तकलीफ हैत। तऽ बेसिक छै कि अगर अहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स अगर बेसी लेबै कान नाक गला के बीमारी में तो बिना दवाइयों के बहुत आराम भेट सकैए। तऽ हम तऽ इएह सलाह देब कि कान नाक गला के कनि विशेष ध्यान देबाक चाही आ खास करके जे डायबिटिक छथि जे अहाँके जिनका ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम छनि हुनका लोग के तो कान बहुत फ्रिक्वेंटली चेक करबाक चाहिए। बच्चा सबका देखा जा रहल छै 10 साल 8 साल के बच्चा के कान अचानक कखनो दर्द करऽ लागै छै। हाँ ई वजह भऽ सकै छै ई बात तत्काल समाधान भऽ सकै छै। हाँ ई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखियो की छै कि कान आ नाक ओ जे छै ने से दुनू जे छै से अहाँके एकटा पाइप से रिलेटेड रहै छै
तो मानि सर्दी खांसी जखन ओकरा बच्चा के होइ छै तो ओ पाइप में ने सूजन भ जाइ छै। सूजन भेला के कारण की होइ छै, कान के पर्दा अंदर खिंचाई छै तो ओकरा दर्द हुआ लागे छै। तो लोग बुझे छै कि कान के बहुत बड़का तकलीफ हो गेलै। बेसिकली जकरा सर्दी हेतै तकरा कान में दर्द हेबे करते, खास कर बच्चा में। बड़का आदमी में तो कनी ओकरा धीरे 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 भ जाइ छै, बच्चा में जे छै ने तुरंत ओकरा कान में दर्द हुआ लागे। जखने सर्दी खांसी आयत तो ओकरा सर्दी खांसी के दवाई दऽ दियौ, दर्द के दवाई नहीं दियौ, तुरंत ठीक भ जेतै। हमरा डॉक्टर साहब देखलथि और हम 67 के छी, मैथिली एकेडमी में निदेशक रही, सेवानिवृत्त भऽ गेलहुँ। हम कान के कम सुनाई दैए तो जांच केलथि, कहलथि जे एगो दवाई लिखलखिन है और एगो ऑडियो जांच होइ छै से कऽ कऽ कहलथि जे 100% भऽ जायत। तऽ हम बहुत संतुष्ट छी आनंद बाबू से, और हम आशा करै छी जे चेतना समिति जे एहि तरह के काज कऽ रहल यऽ ओहिमे हजारों लोग के फायदा हेतै। हम डॉक्टर साहब के नमन करै छियनि आ चेष्टा करै छी विशेष आदमी आबि के एकर लाभ उठावे। धन्यवाद। हम अपने के माध्यम से सबके आमंत्रित करै छियनि जे आबि के डॉक्टर साहब से लाभ उठावे। तो ये जो व्यवस्था है चेतना समिति के द्वारा, ये एक दूसरा विंग है जहां ईसीजी की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। और ये तमाम आप प्रोसेस दे सकते हैं कि ये जो ईसीजी की व्यवस्था है, इस व्यवस्था का भी यहाँ एक पुख्ता इंतजाम किया गया है जो कुशल डॉक्टर के नेतृत्व में यहाँ हो रहा है। आप देखिए इस तस्वीर को, और ये जो आप देख रहे हैं व्यवस्था, ये डॉक्टर AK ठाकुर के द्वारा है और DM कार्डियोलॉजिस्ट उनके द्वारा ये व्यवस्था प्रदान की गई है, जहाँ की तमाम ऐसे मरीज आएंगे जो कि ECG की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर AK ठाकुर के नेतृत्व में ये पूरी पहल हो रही है चेतना समिति के अभियान पर। तो आपने सुना तमाम ऐसे डॉक्टर्स और मरीज को, और ये जो चेतना समिति की महापहल कर सकते हैं महाशिविर के तौर पर। और इस तरह से अगर शिविर आयोजित होते रहे, और ख़ास तौर पर सिर्फ चेतना ही समिति क्यों, अगर इस समाज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरह के शिविर का आयोजन करे तो जन साधारण को एक बहुत ही मदद मिलेगी। चूँकि एक गरीब व्यक्ति के पास उतने पैसे नहीं होते हैं जितने कि प्राइवेट अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर से दिखा पाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ कहा गया है डॉक्टर फिजिशियन के द्वारा कि अगर आप इस शिविर में आते हैं और उसके बाद आपको कोई समस्या होती है या फॉलोअप होता है तो निःशुल्क आपको पुनः देखा जाएगा। ये एक बड़ी बात है जो चेतना समिति के इस पटल पर आज आपको मिला है। और डॉक्टर अगर ये बात कहते हैं कि हम आपके फॉलोअप के लिए निःशुल्क देखेंगे, तो ये एक आम जनमानस में जिनके पास पैसे की अभाव है, जो ट्रीटमेंट कराने में बहुत पैसे लगते हैं, उससे डरते हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ी बात होगी और उन्हें ज़रूर आना चाहिए। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।